हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था क्लास 9th कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन का, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने कुछ फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या व्हाट डज अ कॉन्स्टिट्यूशन डू, ये हमने जो टॉपिक किए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले जो हमने वीडियोस देखी है उसमें हमने कुछ साउथ अफ्रीका की एक एग्जांपल ली थी जिसमें वाइट्स और ब्लैक्स जो थे, दो कम्युनिटी थी, और दोनों में क्या था, जो विरोध हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे। एंड इन द लास्ट जो है नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बनाए गए थे। एंड उसमें जो है जो वाइट मिनॉरिटी वाले थे तो एंड ब्लैक मेजॉरिटी वाले थे, वो आपस में कुछ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार किया था। ठीक है, राइट। ये चीज़ आप अगर वीडियो देखी होगी लास्ट तो आपको पता होगा, राइट। तो अब हम आएंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना, किस स्टेजेस से निकलना पड़ा उनको, किस कंडीशन से निकलना पड़ा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्रॉ अप अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, एक ऐसी डिफ़िकल्ट कंडीशंस के दौरान बना है जिससे उभर पाना या जिसको एक इंटीग्रेट कर पाना बहुत ही मुश्किल था। वो डिफ़िकल्ट कंडीशन जो थी वो क्या थी, वो थी नंबर, यहाँ पे 3 डिफ़िकल्ट कंडीशंस मैंने लिखी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, राइट। अब आपने इन 3 प्रॉब्लम्स को देखना है कि सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल। एज यू नो दैट जो ब्रिटिश थे उनसे हम इंडिपेंडेंट होने के बाद जो है हमारे इंडिपेंडेंट जो है कि इंडिया बन गया था, बट उसके बाद भी हमारे जो है डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग जहाँ पे रहते थे। ठीक है, जो जैसे आज भी है, आज भी हमारा डाइवर्स कल्चर है। ठीक है, तो वैसे ही उस समय था, उस समय भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स कल्चर्स थे, डाइवर्स लैंग्वेज थी, डाइवर्स जो है ग्रुप बने हुए थे। इन सभी ग्रुप्स को एक साथ इकट्ठे करना, इन लोगों को एक साथ मिलकर जो है एक नेशन, एक इंडिया के रूप में उनको जो है प्रदर्शित करना, वो एक समस्या थी जो किनके लिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, जो लीडर्स थे, जहाँ जो भी हम बोल सकते हैं कि जो मेंबर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनके सामने ये जो प्रॉब्लम्स थी कि इंडिया में जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है उनको एक साथ कैसे इकट्ठा किया जाए ताकि जो वो सभी एक साथ मिलकर, इक्वली मिलकर जो है पूरे देश में रह सके। तो ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल या एक किसी जात के लोगों के लिए नहीं, सबके लिए एक समान सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया जाए, राइट। उसके बाद था पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। जैसे हमारा इंडिया और पाकिस्तान जो है पार्टीशन हुई थी तो उस समय जो है हमारा देश इसी जो समस्या से उभर रहा था कि जो हमारी पार्टीशन हुई थी वो एक रिलीजियस बेस, जैसे आपको धर्म के बेस पे हुई थी, हिंदू और मुसलमान के बेस पे हुई थी। तो उस चीज़ को लेकर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो निर्माता थे उनके सामने एक समस्या थी कि कैसे ये जो रिलीजियस पार्टीशन हुई है, जो रिलीजियस डिफरेंस है हमारे बीच में, इस चीज़ को कैसे हम हैंडल किया जाए। ठीक है, राइट। उसके बाद है प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश जब हमारे इंडिया से गए तो वो कुछ स्टेट्स को, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनको एक ऐसा छोड़ गए कि आप चाहे तो पाकिस्तान में जो है एंटर कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में आ सकते हो, बट अगर आप चाहो तो आप इंडिपेंडेंट एक तरह से स्टेट जो है बना सकते हो, इंडिपेंडेंट लाइक कंट्री, एक तरह से अपनी कंट्री बना सकते हो। ठीक है, राइट। तो इन जो छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स थी इनको भी अपने साथ मिलाकर जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना वो एक समस्या थी। ठीक है, जैसे मान लीजिए, जैसे अब यहाँ पे एक बना देते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है, तो इसमें अगर मान लीजिए प्रिंसली स्टेट है, अगर मान लीजिए कोई बीच में एक प्रिंसली स्टेट है और इर्द गिर्द की हमने प्रिंसली स्टेट को आपस में मिला लिया, तो जो बीच वाली प्रिंसली स्टेट है, देखिए कितना आउट सा लगेगा कि यहाँ पे अगर ये अलग सा ही नेशन बन जाए। अगर ये प्रिंसली स्टेट बोले कि नहीं जी मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगी, ना मैं इंडिया में आना चाहती हूँ, ना मैं जो है पाकिस्तान में आना चाहती हूँ, तो मैं अपने इंडिपेंडेंट रहेगी। ठीक है, तो ये बीच में कितना और सा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल का सामना जो है इन जो है स्टेट्स को करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो जो है इन प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मिलाकर जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना जिसमें एक इंडिया के लिए, एक यूनिटी के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो दीज आर द 3 प्रॉब्लम्स, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल, पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट। इंटीग्रेशन मीन्स उनको एक साथ इकट्ठा करना, ये थी उनकी समस्या है। ठीक है, राइट स्टूडेंट।
अब क्या है, ये 3 समस्याएं थी जिनके सामने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के सामने। अब देखते हैं कि किस वे से, किस रास्ते से जो है हमारा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है तैयार किया गया, उस चीज़ को हम देखेंगे। द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना वो किन किन कैसी रास्ते थे, अभी बना नहीं है, अभी सिर्फ उसका वे तैयार हुआ कि कैसे बनना है, किस तरीके से जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। तो जैसे साउथ अफ्रीका के मैं एग्जांपल बार बार बता रहा हूँ कि जैसे साउथ अफ्रीका में था, उनको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कैसे बनाया जाना है, क्या क्या उसमें हमने रखना है, तो उनको इस चीज़ का कोई भी एक्सपीरियंस या कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो जबकि हमारे पास क्या है, डेवलप कंसेंसस ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब हमारी फ्रीडम स्ट्रगल चली थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उसी समय एक हमारी सोच थी, जो एक हमारा एक सुझाव था वो पेश हो गया था, एक हमने सोच लिया था, डेवलप हो गया था कि हमारा फ्रीडम स्ट्रगल के बाद इंडिपेंडेंस लेना, और इंडिपेंडेंस लेने के बाद एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना, जिसमें जो है अपने कंट्री को एक रीजॉइंट करना, एक फिर से पुनर्जीवित करना, और उसमें जो है एक ऐसी सोसाइटी या ऐसी पॉलिटिक्स बनाना, उसको ट्रांसफॉर्म करना जिसमें सभी एक यूनिटी बनाकर रहें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे जो ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल ये डेवलप हो गई थी, इस चीज़ को लिए हमें बाद में सोचना नहीं पड़ा, ये हमारा एक पॉजिटिव पॉइंट था। नेक्स्ट, उसके बाद है सेकेंड पॉइंट है, इन 1928 मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू के साथ 8 लीडर्स और थे, मोतीलाल नेहरू विद 8 लीडर्स, ठीक है, मोतीलाल नेहरू विद 8 लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्ट मीन्स क्या है, एक कच्चा चिट्ठा जो है, एक फ्रेमवर्क तैयार किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने बनाना है, कैसे बनाना है, उसमें क्या चीज़ें होंगी। तो वो 1931 में 1931 में कराची सेशन में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पेश किया गया कि हमारा इंडियन क्वेश्चन जो कॉन्स्टिट्यूशन है लुक लाइक के शुड लुक लाइक के कैसा होना चाहिए, उसमें क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज जो है, राइट टू वोट होना चाहिए, उसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, मतलब कुछ ऐसे की पॉइंट्स थे, कुछ ऐसी वैल्यूज थी जिसमें कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सामने जो है पेश किया गया, डेलिब्रेट किया गया, कुछ बेसिक्स वैल्यू को जो है हमने 1931 में कराची सेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पेश किया गया। तो ये हमें थोड़ा सा पहले ही आइडिया आ था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, क्योंकि हमने दूसरों से देख के उस चीज़ को सीख लिया था, राइट। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है द फैमिलिटी विद द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन 1937, ठीक है, जब क्या था, द फैमिलिटी विद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल, ठीक है, जब कॉलोनियल रूल था तो उस समय जो है एक जो है प्रोविंशियल इलेक्शंस होते थे, चाहे पूरे इंडिया लेवल पे नहीं, बट उसमें जैसे प्रिंसली एक बने हुए थे, अलग अलग प्रिंसली स्टेट बनी थी, तो उसमें लेजिस्लेटिव इलेक्शन करवाए गए थे 1937 में। तो उसमें से कुछ इंडियंस को भी चुना गया, इंडिया के जो लोग थे इंडियंस थे, उन वहाँ पे वर्क करते थे, तो उस चीज़ से उनको क्या था, एक एक्सपीरियंस हो गया था। द एक्सपीरियंस गेन्ड बाय द इंडियंस इन द वर्किंग ऑफ द लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस पावर टू बी वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री सेटिंग अप आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चीज़ से हमें बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा मिला, एक एक्सपीरियंस मिला कि कैसे हम अपना पब्लिक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना है, कैसे इस चीज़ को चलाना है, कैसे इलेक्शन करवाने हैं, कैसे हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना है। तो ये जो हमारे पास एक्सपीरियंस था, तो ये ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल जो है हमारे पास आ गया था, जब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव इलेक्शन करवाए जा रहे थे 1937 में, ठीक है, राइट स्टूडेंट। अब फोर्थ पॉइंट है लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि दूसरे की गलतियों से सीखना या दूसरे को देखकर सीखना एक तरह से कला होती है, तो वैसे ही हमारी इंडिया ने जो है लर्न फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज थी उनसे भी कुछ सीखा है, बट उनको एज अ कॉपी पेस्ट नहीं किया है। जैसे कि मैं बताऊं फ्रेंच रेवोल्यूशन, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ लिबर्टी, फर्टिनिटी, ऐसे कुछ की पॉइंट्स थे जो ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपने 9th और 10th क्लास में भी ये फ्रेंच रेवोल्यूशन किया है, 10th क्लास में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको, तो उस समय कुछ की पॉइंट थे जैसे डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट, उसके बाद लिबर्टी, फर्टिनिटी, इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने वहाँ से सीख ली थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी ये चीज़ें जो है होनी चाहिए। ये कहाँ से सीख मिली? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो चीज़ें हमने दूसरे देशों से जो है सीखी हैं, जो हमें मोटिवेशन मिली है, उनको हमने एज ही जो है
कॉपी पेस्ट नहीं किया है, मतलब वहाँ से उठाई अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी, ऐसा नहीं है। उनसे सिर्फ हमने देखा कि वहाँ पे जो क्या प्लस पॉइंट थे, क्या की पॉइंट्स थे, फिर उन की पॉइंट्स को हम अपने इंडिया लेकर उसमें देखा, अपने इंडिया के कंटेक्स्ट से देखा कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में क्या ये संभव है। उसके ऊपर डिबेट हुई, डिस्कशंस हुई, उनको अपनी कंडीशंस के अनुसार देखा। अगर वो हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट्स थे वो ठीक रहे तो उनको हमने एक्सेप्ट किया, अदरवाइज उनको बाहर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने ब्रिटेन से सीखा, रशियन रेवोल्यूशन से सीखा। उसके बाद बिल राइट्स ऑफ द यूएसए, जिसमें हमने फंडामेंटल आपके सिटीजन्स के राइट्स हैं, बिल राइट्स ऑफ द यूएसए, वहाँ से फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो है हमें आइडिया मिला। तो दीज आर द सम बेसिक जो की पॉइंट्स थे लर्न फ्रॉम द अदर कंट्री। इन कंट्री से भी कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ इनकी जो रेवोल्यूशन हुए थे वहाँ से सीखा कि हमारा इंडिया जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे बनना चाहिए, उसमें क्या क्या की पॉइंट्स होने चाहिए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज होनी चाहिए, एक पॉलिटिकल इक्वालिटी होनी चाहिए जिसमें डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल भी एक साथ मिलकर रहें। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका पूरा टॉपिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्या था, कौन सी डिफिकल्टी थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के उनके सामने जो 3 डिफिकल्टी थी। उसके बाद द पाथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो बनने का एक रास्ता था वो कैसे तैयार हुआ। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम करेंगे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। इस चैप्टर के जो पिछले वीडियोस थी जहां पिछले पॉइंट्स थे वो आपको प्ले लिस्ट में जो है 9th क्लास की प्ले लिस्ट में वहां पे मिल जाएंगे। हमारे चैनल पे 10th क्लास के भी जो है मैं चैप्टर डालता हूं। सो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, इसको लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।